है, लेकिन उसको अनुभव करने की चीज है। जैसे कहीं कहेंगे कि वहां खोजा जाए भगवान, कि वहां है, पत्थरों में है, मंदिरों में है, कहाँ है, कण कण में है, खोजते जाते हैं। लेकिन भगवान खोजने की चीज नहीं है, भगवान तो खो जाने की चीज है। उसे खोजो नहीं, उसको जानकर उसके प्यार में खो जाओ। खो जाने से प्राप्त होगा, वो खोजने से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन उसका रूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। जैसे हवा निराकार है, लेकिन अगर एक आर्टिस्ट हवा को अपनी पिक्चर में, किसी सीनरी में दिखाना चाहे तो दिखा सकता है। आंधी दिखाना चाहे तो भी दिखा सकता है, तूफान दिखाना चाहे तो भी दिखा सकता है, जबकि उसका कोई स्वरूप नहीं है, फिर भी हवा को देख भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। इसीलिए परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप प्रकाश पुंज है। तो फिर हमने जो सुना है कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, और आज तक आपने जो सुना है कि फिर ये जो देवी देवताएं हैं ये कौन है, देवी देवताएं कौन है, आता है ना मन में देवी देवताएं कौन है। तो ये जो देवी देवताएं हैं 33 करोड़ देवी देवताएं हमारे हिंदू धर्म के अंदर है। ये सभी भगवान के बच्चे यानी देवताएं हैं, भगवान की संतान है। देवताएं मतलब देने वाला, जो देते हैं मनुष्य को सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे, भगवान के जैसे होंगे। जैसे घोड़े का बच्चा कैसा होगा, घोड़े के जैसा होगा। बिल्ली का बच्चा कैसा होगा, बिल्ली के जैसा होगा। और गाय का बच्चा कैसा होगा, गाय के जैसा होगा। मनुष्य का बच्चा कैसा होगा, मनुष्य के जैसा होगा। उसी प्रकार आत्मा का पिता परमात्मा कैसा होगा, आत्मा के जैसा होगा। तो हम कौन है, हम आत्मा है। यह हमारी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है, जहाँ पर आप टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। क्योंकि ये शरीर का मुख्य स्थान होता है, पवित्र स्थान होता है, इसलिए आत्मा यहाँ पर विराजमान होती है। तो यहाँ पर आपने समझा कि परमात्मा निराकार है, लेकिन उनके भी 33 करोड़ देवी देवताएं उनके बच्चे हैं। तो ये 33 करोड़ देवी देवताएं तो हम सबको याद नहीं होंगे, इतनों के नाम भी याद नहीं रख सकते। तो मुख्य मुख्य देवताओं के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे देवियां हैं, संतोषी माता, काली माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता, वैष्णव माता, मनसा माता, अनेक माताएं हैं। तो ये सब भगवान की पुत्रियां हैं यानी बेटियां हैं। कहते जिसने संसार की पवित्रता से सेवा की उसका नाम वैष्णव पड़ा। मनसा देवी जिसका मन साफ था और साफ मन से संसार की सेवा की, उनका नाम मनसा देवी पड़ा। काली अर्थात जो कलंकों को मिटाती है, और उन्होंने संसार के कलंक मिटाए, आत्मा के कलंक मिटाए, जो आत्मा पर दाग लग गए वो मिटाए, तो उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा अर्थात जिसने दुर्गुणों यानी संसार से जो दुर्गुण थे वो सब निकालने की सेवा की, इसलिए उनको दुर्गा माता कहा जाता है। इसलिए दुर्गा माता को सभी माताओं की हेड कहा जाता है। कहते ना दुर्गा माता जी को शिव शक्ति, यानी शिव में से निकली हुई शक्ति, यानी वो भी कौन है, शिव की पुत्री, शिव की बेटी हुई। तो अब आप बताइए कि ये सब जो माताओं की हेड है वो भी दुर्गा माता निकली, और उनमें भी दुर्गा माता में भी उनको शिव शक्ति कहा, तो यानी शिव उनके पिता हुए। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से समझा कि 33 करोड़ देवताओं को बनाने वाला भी परम पिता परमात्मा शिव ही है। इसलिए संतोषी का अर्थ है जिसने संतोष से सेवा की, उसका नाम संतोषी पड़ा। और अन्नपूर्णा अर्थात जिसने अन्न के भंडार बांटे, उसका नाम अन्नपूर्णा पड़ा। ये सब देवियां उनके नाम इसलिए पड़े क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए, संसार आज भी उनको मानता है। तो जैसे शिव का कर्तव्य महान है, देवियों का कर्तव्य भी महान है,
ऐसे ही परमात्मा से हमें सीखना है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाने वाली वो शक्ति है। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो नर ऐसी करनी करता है कि वो स्वयं नारायण बनता है और नारी श्री लक्ष्मी के समान बनती है। कब? जब वो दिव्य गुण सरेंडर के माध्यम से आसान हो जाएगा समझना। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो शिव महिमा आपने सुनी, ये शिव महिमा यहाँ है। इस पर दिखाया गया है कि निराकार परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। किसी भी इंसान की महिमा ऐसे तो नहीं हो सकती। कोई किसी ने कोई भी कर्म नहीं किए हैं तो क्या आप उसकी महिमा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कर्तव्य के आधार पर ही महिमा की जाती है। चाहे वो कर्तव्य से अधिक अगर महिमा लेना चाहे तो जीवी है तो क्या लगता है हवा बहुत तेज चल रही है, लेकिन हवा का कोई स्वरूप नहीं है, पर हवा है। अनुभव कर लिया ना। तो परमात्मा निराकार है, परमात्मा का स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, लेकिन परमात्मा का शरीर नहीं है तो परमात्मा है।